एक शहर में सुरभि नाम की एक लड़की अपनी चाची काव्या और उनकी बेटी रिमझिम के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी मिलकर उस पर बहुत अत्याचार करती थी। उसकी चाची उसे दूसरों के घरों में काम करने के लिए भेजा करती थी और हर महीने के सारे पैसे उससे छीन लिया करती थी। लेकिन चुपके से सुरभि कुछ पैसे उसमें से बचा लिया करती थी और उन्हें अपने पर्स में रख लेती थी। वहीं रिमझिम बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की थी। वो अपनी माँ से पैसे लेकर अपनी सहेलियों के साथ बार में पार्टीज करती थी और साथ ही साथ सिगरेट भी पीती थी। सुरभि एक दिन काम से घर आ रही थी, तभी वो रिमझिम को उसकी आवारा सहेलियों के साथ देख लेती है। अरे रिमझिम, इसी तो स्कूल में होना चाहिए था, ये यहाँ क्या कर रही है? लगता है आज ये स्कूल ही नहीं गई, ऐसे ही अपनी आवारा सहेलियों के साथ घूमते रहती है। मैं चाची को आज इसके बारे में सारी बातें बताऊंगी। वो रिमझिम का पीछा करती है। रिमझिम एक पार्क में जाकर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी कर रही थी। ये सब कुछ सुरभि देख लेती है और हैरान हो जाती है और सीधा उसके पास जाती है और रिमझिम को एक जोरदार चांटा मारती है। तुझे शर्म नहीं आ रही? चाची तुझे स्कूल इसलिए भेजती है क्योंकि वो तुझे काबिल बनते हुए देखना चाहती है, और तू है कि यहाँ अपनी आवारा सहेलियों के साथ सिगरेट फूंक रही है। गुस्से में रिमझिम भी सुरभि को खींचकर दो चांटे मारती है। 2 टके की नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? देख, चुपचाप यहाँ से चली जा, और हाँ, माँ को कुछ मत बोलना, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। रोते रोते सुरभि वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपनी चाची को सारी बातें बताती है। कुछ समय बाद रिमझिम घर आती है। क्यों रे नालायक, क्या मैं तुझे स्कूल इसलिए भेज रही हूँ कि तू अपनी आवारा सहेलियों के साथ आवारा गर्दी करती रहे? मुझसे झूठ बोलती है तू, इधर आ। वो रिमझिम को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। माँ, इस कलमुही की बात पर विश्वास मत कर। क्या आपको अपनी सगी बेटी पर यकीन नहीं? तो ठीक है, कल आप मेरे साथ स्कूल चलना और टीचर से पूछ लेना, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चाची, ये झूठ बोल रही है, इसकी बातों में मत आओ। अब आप कल स्कूल जरूर जाना। तभी सुरभि की चाची सुरभि को भी एक जोरदार थप्पड़ मारती है। कलमुही, तू मुझे मेरी बेटी के खिलाफ भड़का रही है। पता नहीं मैं तेरी बातों में क्यों आ जाती हूँ। मैंने अपनी भोली भाली बेटी पर शक किया, उस पर हाथ उठाया। चली जा यहाँ से चुपचाप, नहीं तो मार मार कर तेरी खाल खींच लूंगी। रोते रोते सुरभि वहाँ से चली जाती है। रिमझिम अब दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। वो घर से पैसे चुराकर अब जुआ खेलने लगी थी। एक दिन सुरभि काम पर जा रही थी, तभी उसे एक बेहोश लड़की दिखाई देती है। तभी उसके आसपास खड़े लोग उसका सामान उठाने लगते हैं, लेकिन कोई भी उस लड़की की मदद नहीं करता। सुरभि उस लड़की के पास जाती है। अरे, आप सब ये क्या कर रहे हो? इस लड़की की मदद करने की बजाय आप सब इसका सामान चुरा रहे हो। ए लड़की, भाषण देना बंद कर। तुझे इस लड़की की पड़ी है तो तू इसे डॉक्टर के पास ले जा। हमें तो इसका सामान लूटने की पड़ी है। अरे पागल औरत, ये फोन मैंने उठाया था, चुपचाप मुझे दे दे। चल झूठी, ये फोन पहले मैंने उठाया है, ये फोन मेरा हो गया। दोनों एक दूसरे को मारने लगती है। तभी एक आदमी उनका फोन छीनकर भाग जाता है। हरामजादा कमीना, तू मेरा फोन उठाकर भाग रहा है, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, रुक जरा। वो दोनों औरतें उस आदमी के पीछे भागने लगती है। कितना गिर गया है इंसान, इनके अंदर इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है। तभी सुरभि उस लड़की को अपनी साइकिल पर बैठाकर सीधा हॉस्पिटल लेकर जाती है
और उस लड़की का इलाज करवाती है। सुरभि उस लड़की को चुपके से अपने घर लेकर आती है। इस लड़की के इलाज के लिए मुझे डॉक्टर की फीस भरनी है, लेकिन मेरे पर्स में जितने भी पैसे होंगे मैं इस लड़की को दे देती हूँ। सुरभि जाकर अपना पर्स चेक करती है, लेकिन उसके पर्स में एक भी रुपया नहीं था। गुस्से में सुरभि रिमझिम के कमरे में जाती है। रिमझिम, सच सच बता, तूने मेरे पैसे चुराए हैं ना? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने क्या मुझे चोर समझ रखा है? मैंने तेरे पैसे नहीं लिए, चली जा यहाँ से चुपचाप। देख रिमझिम, मुझे सब पता है, मेरे पैसे तूने ही चुराए हैं। चुपचाप मेरे पैसे मुझे लौटा दे, मुझे किसी की मदद करनी है। प्यार से बोल रही हूँ, चली जा यहाँ से, नहीं तो तेरी बहुत पिटाई करूँगी। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है। अरे क्या हुआ बिटिया, चिल्ला क्यों रही है? माँ देखना, ये लड़की चोरी का इल्जाम लगा रही है मुझ पर। कह रही है कि मैंने इसके पैसे चुराए हैं। क्यों रे, मेरी बेटी के ऊपर चोरी का इल्जाम क्यों लगा रही है? पहले तू मुझे ये बता कि तेरे पर्स में कितने पैसे थे और कहाँ से आए वो पैसे? चाची, मुझे तनख्वाह मिलती थी, उसमें से मैं थोड़े थोड़े पैसे बचा लेती थी और उन पैसों को अपने पर्स में रखती थी। मुझे पता है चाची, वो सारे पैसे रिमझिम ने जुए और पार्टीज में उड़ा दिए हैं। ये सुनकर उसकी चाची उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी के ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाएगी? मेरी बेटी बहुत ईमानदार है, अगर इसके ऊपर दोबारा इल्जाम लगाया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। मैं सच बोल रही हूँ चाची, ये लड़की जुआरी है, साथ ही साथ शराबी भी है। ये आपको बेवकूफ बनाती है। अगर आपको मेरी बात माननी है तो मानो, नहीं माननी तो मत मानो। लेकिन हाँ, देख लेना चाची, एक दिन आप बहुत पछताओगी। सुरभि की ये बात सुनकर उसकी चाची उसे चाटे मारने लगती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। आज से इस घर में मैं और मेरी बेटी ही रहेंगे। तू मेरी बेटी को पसंद भी नहीं करती, इसीलिए तू आज से इस घर के अंदर नहीं रहेगी। दफा हो जा यहाँ से। उसके बाद सुरभि हॉस्पिटल में उस लड़की के पास जाती है। थोड़ी देर बाद उस लड़की को होश आ जाता है। आप ठीक तो हो ना? अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताइए, मैं लेकर आऊंगी। तभी वो लड़की एक परी में बदल जाती है। बिटिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई है। क्या बात है बिटिया, तुम इतनी उदास क्यों हो? सुरभि परी को वो सारी बातें बताती है। परी उसे अपने साथ अपने परीलोक लेकर जाती है और वहाँ पर एक छोटा सा तालाब प्रकट करती है। बिटिया, ये एक छोटा सा तालाब है, लेकिन जैसे ही तुम इसमें कूदोगी तुम बहुत ही छोटी हो जाओगी और इस तालाब के अंदर चली जाओगी। उसके बाद तुम्हें बहुत सारे लहंगे मिलेंगे। तुम उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकती हो। इससे तुम्हारे पैसों की चिंता भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। उसके बाद सुरभि तालाब के साथ पृथ्वी लोक पर वापस आ जाती है। वो तालाब के अंदर कूद जाती है और वहाँ से बहुत सारे लहंगे बाहर निकालती है। वो लहंगों को निकालकर अब बाजार में बेचने लगी थी। उसके बाद वो बहुत सारे पैसे कमाने लगी थी। सुरभि बहुत ही जल्द बहुत अमीर हो जाती है। जब ये बात रिमझिम को पता चलती है तो वो रात को उसका जादुई लहंगों का तालाब चुरा कर भाग जाती है। अब मैं भी पैसे कमाऊंगी और खूब जुए खेलूंगी। मजा आएगा बहुत। रिमझिम जादुई लहंगे के तालाब में कूद जाती है। तालाब के अंदर उसे बहुत सारे मगरमच्छ दिखाई देते हैं। रिमझिम घबराती हुई वापस बाहर आ जाती है।
लेकिन उसकी हाइट बहुत छोटी रह जाती है। जादुई लहंगे का तालाब उड़कर सीधा सुरभि के पास चला जाता है। माँ, मुझे बचाओ माँ, मेरी रक्षा करो। तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है। अरे बेटा, ये क्या हो गया? तू इतनी छोटी कैसे हो गई? रिमझिम अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। रिमझिम की माँ उसे लेकर सीधा सुरभि के पास जाती है। मेरी बिटिया, मेरी बेटी को ठीक कर दे बेटा, ठीक कर दे इसे। लेकिन चाची, इसकी हाइट इतनी छोटी कैसे हो गई? उसकी चाची सुरभि को वो सारी बातें बताती है। ये लालची लड़की है, इसने लालच में आकर इस तालाब का इस्तेमाल किया है। अब ये जिंदगी भर के लिए ऐसे ही रहेगी। नहीं दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, और प्लीज दीदी, मुझे ठीक कर दीजिए प्लीज। उसके बाद सुरभि जादुई लहंगे के तालाब से कहकर रिमझिम को ठीक कर देती है। उसके बाद वो लोग एक साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।